ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है मार्केट के सिग्नल को समझना। चार्ट्स पर जो कैंडलस्टिक बनती है वो हमें एक स्टोरी बताती है, बायर और सेलर की बीच की लड़ाई। एपिसोड 6 में हमने कैंडलस्टिक के बेसिक समझे थे, कैसे कैंडलस्टिक बनती है, बॉडी और वीक क्या होता है और उनसे मार्केट का मूड कैसे समझा जाता है। आज के एपिसोड 7 में हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ 6 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको ट्रेंड रिवर्सल पहचानने में हेल्प करेगा। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो तो आप कैसे समझ सकते हैं कि अब ऊपर जा सकता है या मार्केट और नीचे जा सकता है, या अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो कैसे आप पहचानेंगे कि अब नीचे आ सकता है। ये पैटर्न्स आपको एंट्री और एग्जिट के बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी बात, ये बिगिनर्स के लिए सिंपल और प्रैक्टिकल है। ना एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स, ना कॉम्प्लिकेटेड टूल्स, सिर्फ कैंडलस्टिक की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं 6 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न से आप क्या समझते हैं? जब भी मार्केट एक पैटर्न शो करेगा और मार्केट एक सिंगल कैंडल, मतलब एक छोटा सा कैंडल से, एक सिंगल कैंडल से, क्योंकि देखो कैंडल आपको बहुत सारा दिखेंगे चार्ट्स में, एक स्पेसिफिक कैंडल आपको ये बताएगा कि ये मार्केट का ट्रेंड बताएगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। सबसे पहला कैंडल आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन से आप ये समझ सकते हैं कि भाई एक आदमी लटका होगा, एक हैंगिंग मैन होगा, मतलब एक ऊपर आदमी लटका होगा, उस तरह का कोई फिगर होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन रेफर्स क्या करता है? देखो हैंगिंग मैन एक रिवर्सल टूल पैटर्न है, ये एक बियरिश कैंडल है। क्या है सबसे पहले बात? बियरिश कैंडल है। ये कहाँ बनता है? अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट क्या होता है, ऊपर रहता है, एक रेजिस्टेंस लाइन पे रुके रहता है, उस टाइम एक हैंगिंग मैन बनता है और वहां से क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ट्रेंड चेंज कर देता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कैंडल होता है, मेनली कैंडल जो है वो रिवर्सल कैंडल होता है। रिवर्सल कैंडल में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जो भी कैंडल बनेगा वो ट्रेंड, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर देगा। सपोज अभी मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट बाय के साइड जा रहा है, और कुछ देर बाद मार्केट में एक ऐसा कैंडलस्टिक बना, सपोज एक हैंगिंग मैन बन गया। हैंगिंग मैन बनते ही मार्केट क्या होगा, वहां से फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या हो जाएगा, वहां से ट्रेंड चेंज कर लिया, मतलब मार्केट क्या था, पहले बुलिश था, अब बियरिश हो गया। चलते हैं देखते हैं हैंगिंग मैन कैसे दिखता है और ये बनता कैसे है और कैसे एंट्री लेना चाहिए और कहाँ एग्जिट लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया हैंगमैन कैसे होता है। देखो मार्केट सबसे पहले बॉडी होती है उसके ऊपर, उसके बाद मार्केट एक लंबा सा वीक होता है। इस बात को ध्यान रखना। हैंगमैन कैसे बनता है? एक टी शेप में बनता है और टी के जो ऊपर वाला ये होता है वो बॉडी में होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं वीक। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ये वीक निकला हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये मतलब हैंगमैन नहीं है। देखो हैंगमैन में क्या होता है कि ये मार्केट, देखो कहाँ बना हुआ, ये देखो जब मार्केट एक ऊपर ट्रेंड में गया और एक रेजिस्टेंस जोन पे बना, और जहां यहाँ बना और वहां से क्या हुआ, मार्केट डाउन हो गया। ठीक है, कहाँ बनता है, रेजिस्टेंस में बनता है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना कि कैंडलस्टिक का जो कलर मैटर नहीं करता। हो सकता है ये रेड हो सकता हो ग्रीन हो, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर रेड होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ब्लू होगा या ग्रीन होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये नहीं सोचना है। ठीक है, यहाँ पे कोई कलर का मैटर नहीं होता है, कलर मैटर नहीं करता है। हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा सा वीक भी दिख जाए, जो वीक दिखेगा वो समझो बस कमजोर है। देखो जैसे क्या समझते हैं कि हम लोग इन्फेंट होता है, अगर वो बहुत अच्छा मतलब ये होता है, जब शुरू में जब पैदा होता है तो हम लोग बोलते हैं हेल्दी है। तो जब इसके पास कुछ भी नहीं होगा, ऊपर देखो नीचे जितना बड़ा वीक रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, बहुत बड़ा भी वीक रहेगा, इतना बड़ा रहेगा तो वो अच्छा नहीं है। मतलब एक ऐसा वीक जो दिखने में अच्छा लगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है इस तरह से अगर वीक रहा और ऊपर कुछ भी नहीं रहा, ऊपर जरा सा भी वीक नहीं रहा, तो वो माना जाएगा कि भाई ये 100% ये है, क्या है, अच्छा कैंडलस्टिक है, मतलब अच्छा 100% हेल्दी कैंडल। अगर ये बनेगा तो यहाँ से हो सकता है मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करे। लेकिन अगर वहीं पे क्या होगा, बड़ा या तो वीक होगा नीचे साइड या बड़ा वीक ऊपर साइड होगा, इससे ये होगा कि भाई ये कमजोर कैंडल है। ठीक है, ये इमेच्योर है, मतलब क्या है इसका, ये सही से वर्क नहीं कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। हैंगमैन कहाँ बनता है? हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट अप ट्रेंड जाता है तो वहां जब मार्केट स्टेबल होता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन जोन में बनता है और वहां से फिर मार्केट क्या होता है, नीचे आ जाता है।
तो रेसिस्टेंस पे बनता है। यहाँ देखो मार्केट नीचे आया था, मार्केट उसके बाद मार्केट अपना एक अप ट्रेंड दिया, जब मार्केट ऊपर गया अब यहाँ देखो ये एक कैंडल बना, इसी को बोलते हैं हैंगमैन कैंडल। ठीक है, हैंगिंग मैन बोलो, हैंगमैन बोलो, ये लग रहा है ना कि मतलब एक देखो एक आदमी है ऐसे लटका हुआ है, समझे? तो ऐसे इसलिए इसको नाम दिया गया हैंगिंग मैन कैंडल। तो देखो यहाँ से बना और देखो ये क्या हो गया, यहाँ से नीचे आ गया। अब मैं ये बता देता हूँ इसका एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है। देखो हैंगिंग मैन में सबसे पहले एंट्री होती है, ये जो इसका ये होता है ये स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग एसएल मानते हैं कभी भी। और हमारा एंट्री जो सेकंड कैंडल है उसके नीचे होता है। सेकंड कैंडल जब हमारा क्लोज होता है, और सेकंड कैंडल ऐसा नहीं कि कमजोर होना चाहिए, सेकंड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्या होता है, जब एक फुल कैंडल बने या थोड़ा सा उसमें वीक हो कैंडल को और बड़ा कैंडल बने, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। जैसे ये वाला कैंडल है, ये है, ये है, समझे? तो ये सब स्ट्रांग है। फिर ये सब देखो ये इतना स्ट्रांग है, फिर ये स्ट्रांग है। जो मतलब देखो जो कैंडल में कम वीक होगा वो समझो सबसे अच्छा स्ट्रांग है, सबसे बेस्ट कैंडल है। तो समझ गए एंट्री कहाँ है? ये एंट्री जो है ना सेकंड कैंडल पे एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, और टारगेट लगेगा जो नियरेस्ट सपोर्ट है। हमारे हिसाब से सपोर्ट ये था। सपोर्ट क्या होता था मैंने बताया था ना, एक ऐसा प्राइस जोन जहाँ से मार्केट क्या होता है, रिवर्स होता है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो ये प्राइस जोन क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल आता है हैमर। हैमर के बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हैमर क्या होता है, हैमर क्या होता है। हैमर बनते ही मार्केट क्या होता है, अपसाइड देता है। लेकिन हमें बस ये नहीं पता करना है कि हैमर बनते ही मार्केट अपसाइड देता है, क्योंकि देखो बहुत बार हैमर फेल्ड भी होता है। तो हमें ये जानना है कि एक्चुअल हैमर बनता कहाँ है और कहाँ पर फेल्ड होता है। ठीक है, मतलब जिस जगह पर हैमर फॉर्म्ड हो वो हमारा 100% एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर तुम्हें आता है कैंडलस्टिक आता है, बट उसको ये नहीं पता है कि वो एक्चुअल फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनता है, और कहाँ से हमें एंट्री लेना चाहिए, एक्चुअल एंट्री कहाँ पे होगा, कहाँ पे उसका एग्जिट होगा, तो क्या होगा, आपको हमेशा लॉस होगा और आप उस कैंडलस्टिक में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हम लोग हैमर देखेंगे, हैमर हमेशा कहाँ बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है। मतलब जब मार्केट बुलिश से बियरिश आ रहा होता है, बियरिश जब मार्केट ट्रेंड में रहता है मतलब मार्केट नीचे के ट्रेंड में रहता है, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब एक मार्केट आया, ऊपर से नीचे आया, एक सपोर्ट एरिया पे रुका, और मार्केट वहां से रिवर्सल लिया। जो मार्केट जो सपोर्ट एरिया पर जो हैमर बनेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल हैमर। बाकी अगर हैमर अगर बीच में एक ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो वहां पे हमारा एंट्री नहीं होता है। उसका बस हम लोग इंडिकेशन देख सकते हैं कि भाई ये बाई की तरफ है, बट हमारा एंट्री वहां पे नहीं होता है। चलते हैं फिगर पे और देखते हैं हैमर कैसे दिखता है, और हमारा एंट्री कहाँ पे होगा और एग्जिट कहाँ पे होगा। जैसे मैंने बताया हैमर भी हैंगिंग मैन की तरह दिखता है, बट हैंगिंग मैन कहाँ बनता है, हैंगिंग मैन ऊपर बनता है। और हैमर कहाँ बनता है, हैमर कहाँ बनता है, नीचे बनता है। जब मार्केट क्या होता है, बेयरिश हो रहा होता है, मार्केट नीचे आ गया होता है, और उसके बाद मार्केट उठता है, यहाँ से ऊपर जाता है। जब मार्केट जैसे उठना शुरू करता है, तो जो उठेगा यहाँ पे बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बनेगा, या ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी कैंडल बनेगा तो इस एरिया में बनेगा। अगर इस एरिया में बनेगा तभी तो ये रिवर्सल कहलाएगा, मतलब एक ट्रेंड चेंजर कैंडल, समझे? जैसे ये मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक मतलब मार्केट रुका, थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, या वहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है पहले से, और वहाँ पे आपको हैमर दिखा और स्ट्रॉन्ग हैमर है। जैसे स्ट्रॉन्ग हैमर का रिकम क्या है, इस तरह का हैमर है। अगर वहाँ पे बड़ा बहुत बड़ा लंबा वीक नीचे का साइड रहा तो वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और बहुत बड़ा ऊपर का साइड होगा वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, हो सकता है कहीं आपको ग्रीन कलर में दिखे, हो सकता है आपको रेड कलर में दिखे। मार्केट नीचे आया, ठीक है, एक जोन पे रुका, ये प्राइस जोन पहले से एक जोन था, सपोर्ट जोन था, और यहाँ पे देखो हैमर बना, और हैमर बनते ही मार्केट देखो अपना एक ट्रेंड, मार्केट बहुत ऊपर चले गया। मार्केट अपना जो ट्रेंड था, जो उसका मार्केट का जो टारगेट था, सपोज ये टारगेट था, मार्केट अपना टारगेट अचीव किया। तो क्या समझे इससे, हैमर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। देखो हैमर को स्टार मार्क करना है। हैमर एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको हमेशा काम आएगा, और ये बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल भी होता है ये ट्रेड। अब थर्ड कैंडलस्टिक होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बेयरिश ट्रेंड शो करता है। शूटिंग स्टार कहाँ बनता है, शूटिंग स्टार हमेशा टॉप पे बनता है जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है, और उसके बाद जब भी शूटिंग स्टार फॉर्म होता है उसके बाद मार्केट क्या होता है, ट्रेंड अपना चेंज कर लेता है। और शूटिंग स्टार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको कभी भी हल्के में मत लेना।
ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है 90% टाइम ऐसा होता है जिसमें मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है। शूटिंग स्टार हमेशा रेसिस्टेंस पे फॉर्म होता है और रेसिस्टेंस पे फॉर्म होते ही वहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो चलते हैं शूटिंग स्टार देखते हैं क्या उसके शेप्स होते हैं, एक्चुअल में बनते कहाँ है, क्योंकि जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है जो मैं बता रहा हूँ, बट चार्ट के नॉलेज से पूरे डिफरेंट होता है। चार्ट में आपको अलग तरह से ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा और आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअल बन ये रहा है, ये है एक्चुअल शूटिंग स्टार, ये यहाँ पे बन रहा है या ये बनेगा तो यहाँ से एंट्री हो सकता है। तो ये आपको एनालाइज करना होगा। शूटिंग स्टार में क्या होता है, ये बस समझो कि उल्टा होता है। जैसे हैमर क्या होता है, हैमर का ऊपर बॉडी होता है, नीचे वीक होता है। शूटिंग स्टार में क्या होता है, बॉडी नीचे होता है, ऊपर वीक होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। शूटिंग स्टार भी कहाँ बनता है, जहाँ हैंगिंग मैन बनता है। हैंगिंग मैन वहां बनता है, रेजिस्टेंस में बनता है और सबसे ऊपर जब मार्केट ऊपर के साइड जा रहा होता है। शूटिंग स्टार भी कहाँ बनता है, जब मार्केट ऊपर चले जाता है, स्पेसिफिक प्राइस पे रुक जाता है, ठीक है, और वहीं पे क्या होता है, मार्केट एक शूटिंग स्टार फॉर्म करता है और वो भी स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार फॉर्म होता है। कोशिश ये करना कि M5 टाइम फ्रेम, M15 टाइम फ्रेम पे देखो, ऐसा नहीं कि M1 पे देख के एंट्री ले लिए, ठीक है। M5 वगैरह बना तो वहां से आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि भाई यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा। हर कैंडल स्टिक में कंफर्मेशन जरूरी है, लेकिन हम लोग गोल्ड में वेट नहीं करते हैं। गोल्ड क्या है, गोल्ड एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो गोल्ड में जैसे ही हैमर शूटिंग स्टार बनता है वो ऑलरेडी 20-30 पिप्स 40 पिप्स गिर जाता है। अब ये नहीं है कि शूटिंग स्टार है तो भाई ये आपको 100% सही होगा। हो सकता है कि 100 में से 10 सिग्नल 15 सिग्नल गलत भी हो, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि शूटिंग स्टार जहां भी फॉर्म्ड होता है, और मैं स्पेशली इसको इसलिए लेकर के आया हूँ, ग्राफ के साथ लेकर के आया हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो और आप इजी एंट्री ले सको। शूटिंग स्टार में भी क्या होगा, ऐसे फॉर्म होगा। अगर वीक ऊपर बहुत बड़ा रहा तो वो इनवैलिड होगा, अगर नीचे भी रहा तो वो भी इनवैलिड होगा। ये हमेशा रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा। अब देखो एंट्री क्या होता है शूटिंग स्टार का। जैसे देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ देखो यहाँ शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ और देखो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन था ना, यहाँ से मार्केट देखो नीचे आया था, तो जैसे ये सॉरी रेजिस्टेंस जोन था, तो रेजिस्टेंस जोन था और देखो यहाँ पे जैसे बना और वहां से देखो मार्केट हल्का से रिवर्स लिया और मार्केट तुरंत अपना टारगेट हिट कर दिया। उसका टारगेट क्या था, ये टारगेट था, ठीक है। अब देखो शूटिंग स्टार में एंट्री क्या होता है, जैसे ये शूटिंग स्टार में क्या एंट्री है, ये है, तो इसके जैसे ये कैंडल क्लोज हो यहाँ पे एंट्री ले लो और स्टॉप लॉस इसको मान लो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार वेट करना चाहिए तो कोशिश ये करो कि जो नेक्स्ट कैंडल जो हो इस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज हो, फिर यहाँ पे एंट्री लो और स्टॉप लॉस यहाँ रखो। सेम टू सेम हैमर में बताना भूल गया, हैमर में भी ऐसे ही एंट्री है। जब भी एंट्री होगा जैसे कैंडल क्लोज हो हैमर का, तो वहीं से एंट्री लो। और अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा हमें रुकना चाहिए, क्योंकि देखो जब आप चार्ट्स देखोगे, चार्ट एनालाइज करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, नहीं यार यहाँ रुकना चाहिए या हमारे लिए बेस्ट है। बहुत बार क्या होता है शूटिंग स्टार इतना छोटा दिखता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि 2-3x वीक हो, थोड़ा वीक बड़ा होना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ। ये देखो यहाँ हैमर देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब शूटिंग स्टार नहीं है, ये जो दिख रहा है ये परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं है, ये छोटा ये सब शूटिंग स्टार नहीं है। जो परफेक्ट है मैंने आपको मार्क कर दिया, जो परफेक्ट है मैंने ऑलरेडी आपको मार्क कर दिया कि भाई देखो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। शूटिंग स्टार इस शेप में होना चाहिए, तो ये बॉडी थोड़ा सा ये हो। अब ऐसा नहीं कि बॉडी क्या हो, बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा बॉडी रहेगा वो भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। या तो इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए। ये जो है ये वाला हैमर है, इतना ही बॉडी होना चाहिए, ये परफेक्ट है, ठीक है। ये हैमर बना यहाँ पे भी बना तो ये परफेक्ट हैमर नहीं है। हैमर हमेशा कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। शूटिंग स्टार कहाँ बनेगा, हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट ऊपर चले जाएगा वहां पे बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ चल रहा है मार्केट यहीं पे बन गया और यहीं से गिर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा, एक स्पेसिफिक जोन में जाएगा, रेजिस्टेंस जोन में, और वहां पे फॉर्म होगा, फिर वो शूटिंग स्टार 100% परफेक्ट होगा। तो समझ गया एंट्री कहाँ पे होता है। शूटिंग स्टार जैसे ही क्लोज होगा या हैमर जैसे ही क्लोज होगा वहीं पे एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो वीक है, वीक का टॉप, ठीक है, जो वीक का टॉप हुआ, और हैमर में वीक का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। या तो अगर आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करो कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हो। सेम शूटिंग स्टार अगर ऊपर बनता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। सेम कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में बनता है, मतलब जब मार्केट बियरिश हो रहा हो और सपोर्ट लाइन पे बनता हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। मतलब वो हैमर तो है बट इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, ठीक है। इसका भी इंडिकेशन बाय की तरफ होता है। ये एक बुलिश कैंडल है। तो चलते हैं इसके शेप्स पे और देखते हैं कैसे एंट्री होती है, क्या एग्जिट्स है। इन्वर्टेड हैमर देखो,
ये भी शूटिंग स्टार जैसा ही दिखता है। इन्वर्टेड हैमर्स देखो सब कैंडल एक दूसरे में कोरिलेट करता है। जैसे आपने देखा अभी शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दोनों कैसे है, एक जैसे है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में। इसमें भी कलर देखो, कोई भी कैंडल स्टिक में कलर मैटर नहीं करता है। जिसमें मैटर करेगा मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा, और यहाँ पे दोनों कलर नहीं बना होगा। जो मैटर करेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये भी कहाँ फॉर्म होगा, सपोर्ट एरिया में फॉर्म होगा। देखो कहाँ पे फॉर्म हुआ, देखो मार्केट नीचे गिरा, देखो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, और यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया। तो इसमें हमेशा क्या करना है हमें, जब इन्वर्टेड हैमर बनेगा, देखो इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो इसमें लॉजिकल, अगर लोग वो बोलेंगे कि यार स्टॉप लॉस तो यहीं लगाना था, तो स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर में यहाँ नहीं लगता है। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर में कहाँ लगेगा, जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से बुलिश कैंडल दिया, चाहे वो नेक्स्ट हो या सेकंड नेक्स्ट हो, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिया, उस पे एंट्री लो, और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये हमेशा कहाँ बनता है, डाउन ट्रेंड बनता है। और अगर यहीं पे यही फिगर अगर ऊपर बनता, अगर इस एरिया में बनता, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, चाहे वो रेड में बने चाहे वो ग्रीन में बने, उससे कोई मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट कैंडल आता है ग्रेवस्टोन डोजी। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हूबहू आपको शूटिंग स्टार जैसा दिखेगा। शूटिंग स्टार कहो या ग्रेवस्टोन डोजी कहो, दोनों में बस एक थोड़ा सा फर्क है। शूटिंग स्टार में आपको बॉडी होती है, और ग्रेवस्टोन डोजी में आपको बहुत सिमिलर सी बॉडी होती है, बहुत छोटी बॉडी होती है, और बॉडी होती भी नहीं है, एक बस सिंगल लाइन होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन मतलब ये समझो कि वो ग्रेव जानते हो ना, मतलब मार्केट में क्या होता है कि जैसे वो कैंडलस्टिक बनता है, मार्केट में बहुत तगड़ा बियरिश देखने को मिलता है। मतलब मार्केट ब्लड बात करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बियरिश हो गया, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। ठीक है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है ग्रेवस्टोन डोजी। चलते हैं फिगर्स पे, देखते हैं क्या इसके चार्ट पैटर्न्स है, कहाँ पे बनता है, और कहाँ पे एंट्री होगा और कहाँ पे एग्जिट होगा। ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी भी सेम टू सेम हू बहू शूटिंग स्टार जैसा ही है। सेम पैटर्न है फॉर्मेशन का, सेम जगह पे बनता है, सेम फिगर रहता है। बट कभी कभी ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया शूटिंग स्टार में अगर बॉडी नहीं रहा तो वो शूटिंग स्टार नहीं कहलाता है। अगर यहाँ पे अगर एक पतला बॉडी रहा तो ये ग्रेवस्टोन डोजी कहलाएगा। इसका भी एंट्री सेम सेल है, ये देखो सेम, मैंने एग्जांपल भी सेम यही चार्ट का एग्जांपल दिया। देखो ये भी इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हो, बट मेनली हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी बोलेंगे क्योंकि देखो इसका बॉडी जो है बहुत छोटा है, पतला है। ठीक है, वहीं अगर बॉडी थोड़ा मोटा होता है जैसे ये हैमर का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो इसमें भी रूल वही है, एंट्री जैसे आपको शूटिंग स्टार ये ग्रेवस्टोन डोजी क्लोज्ड होगा, आपको मार्केट में सेल देखने को मिलेगा, और आप वहां से सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का जो ये ग्रेवस्टोन डोजी का हाई लगा सकते हो। तो ये बात को समझना है, ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार दोनों एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है, बस थोड़ा सा फर्क है शेप में। बाकी उसके बाद ऑलमोस्ट सारा रूल सेम है। कलर इसमें भी मैटर नहीं करता है, यहाँ रेड रहे ग्रीन रहे कोई मैटर नहीं करता है। दोनों स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। इन दोनों को आप स्टार मार्क कर सकते हो, और एक हैमर को स्टार मार्क कर सकते हो। 3 कैंडल अभी तक मैंने बता दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हैंगिंग मैन पे फोकस करो या ना करो वो जरूरी नहीं है, आप इन्वर्टेड हैमर पे फोकस करो या ना करो वो जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार और हैमर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट कैंडल आता है आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी हूबहू आपको हैमर से मिलता जुलता है। हैमर में क्या होता है, आपको बॉडी होती है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी नहीं होती है, या तो थोड़ी सी बॉडी होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी सेम टू सेम हैमर की तरह वर्क करती है। ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, सपोर्ट पर फॉर्मेशन होगा, और कहाँ पे जाएगा, मार्केट अप साइड जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलते हैं इसके भी चार्ट्स पे, और देखते हैं कहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है, और कहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए और कहाँ एग्जिट लेना चाहिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये देखो ये सेम टू सेम हैमर की तरह है। ठीक है, हैमर देखो कहाँ बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है, और ये क्या होता है, अप ट्रेंड शो करता है। ठीक है, जैसे बनता है मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। सेम देखो ये यहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर से नीचे से आ रहा है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है, नीचे नीचे आया, यहाँ पे एक देखो ड्रैगन फ्लाई बनाया, और मार्केट यहीं से देखो ट्रेंड चेंज कर लिया। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये मत सोचना कि बड़ा टाइम फ्रेम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, समझे। और यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर दोनों एक ही जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, दोनों में एंट्री सेम होती है। जैसे आप ड्रैगन फ्लाई डोजी क्लोज्ड हो, आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, या अगर कंफर्मेशन का वेट करोगे तो नेक्स्ट कैंडल कोशिश ये करो, नेक्स्ट कैंडल क्या हो, उसके ऊपर क्लोज हो, उसके हाई के ऊपर क्लोज हो। अगर हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता हो तो हो सकता है वो वीक कैंडल हो सकता है। ठीक है,
हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो वहां से एंट्री ले लो, और स्टॉप लॉस जो ग्रेवस्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसके लो को लगाओ। ठीक है, ये है लो और ये है हाई। यहाँ से अगर सेकंड एंट्री करना है तो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, आप निफ्टी वगैरह कर रहे हो, फिर तो वहाँ पे आपको वेट करना ही पड़ेगा कन्फर्मेशन का। लेकिन गोल्ड में क्या करो, कन्फर्मेशन का वेट मत करो, क्योंकि गोल्ड बहुत वोलेटाइल है, बहुत रेयरली बनता है ये, और जब बनता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देता है। ठीक है, अप्रॉक्स 40-50 पिप्स का मूव देता है, और उतना पिप्स का मूव बहुत ईजी है आपके लिए, और बहुत आसानी से हम लोग इसको ग्रैब कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो ये भी एक स्टार मार्क कर लो। आपको मैंने टोटल 4 स्टार कैंडल मार्क कराए, हैमर, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर आपको हैमर अच्छे से आता हो तो आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको ग्रेवस्टोन डोजी अच्छे से आता हो तो आपको शूटिंग स्टार अच्छे से आ जाएगा। तो इन चारों पे बहुत फोकस करना है, और ये कोशिश करो कि आइडेंटिफाई करो इसको अच्छे से, और इस बात का ध्यान रखना ये कभी भी बीच में बनेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। एक स्पेसिफिक जोन या तो सपोर्ट में बनेगा या रेसिस्टेंस से बनेगा। ये था 6 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आगे और भी है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, कैंडलस्टिक सिर्फ हमें इंडिकेशन देता है, जो एक्चुअल मार्केट चलता है सप्लाई डिमांड, रेजिस्टेंस सपोर्ट और मार्केट वॉल्यूम पे वर्क करता है। और कैंडलस्टिक बस एक सहारा है कि उस ट्रेंड को हमें कैच करना है, और हमें पता होना चाहिए कि मार्केट आगे क्या मूव दिखाना चाह रहा है। बट एक्चुअल जो मूवमेंट होती है वो मार्केट एक ट्रेंड के साथ चलती है, और मार्केट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर वर्क करती है। तो थैंक यू सो मच। ये था हमारा एपिसोड 7 फॉरेक्स लर्निंग सीरीज का। आगे के और भी एपिसोड जल्दी में पोस्ट करूंगा, तब तक के लिए बने रहिए।